वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में है जी टोयोटा एक्वा 2022 मॉडल ईयर है इसका, और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर हमारे पास एरर आ रहा है चेक द हाइब्रिड सिस्टम। और जब हमने चेक द हाइब्रिड सिस्टम पे एरर कोड देखे तो यहाँ पे हमारे पास आइसोलेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आइसोलेशन जब भी हमारे पास आता है इट्स मीन कि कोई भी हाई वोल्टेज जिसमें होते हैं हमारा इन्वर्टर, कंप्रेसर या फिर हमारी बैटरी के अंदर कहीं से शॉर्टेज है जो कि बॉडी के अंदर लीकेज कर रहा है, और उसकी वजह से हमारे पास आइसोलेशन का एरर आता है। इसके साथ ही और कंट्रोल मॉड्यूल्स के ऊपर भी एरर हैं। सबसे पहले हम हाइब्रिड सिस्टम को देखते हैं और ये जानते हैं कि हमारा शॉर्टेज या फिर हमारा आइसोलेशन कहाँ पे है। एक एरर कोड है P0AA649। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास EV HP बैटरी वोल्टेज आइसोलेशन इलेक्ट्रॉनिक फेलियर। ये ट्रबल कोड जब भी आएगा तो इट्स मीन कि हमारे पास जितने भी HP सिस्टम के अंदर मॉड्यूल्स लगे हुए हैं हमने सब के सब को चेक करना होगा। और पहले हमारे पास इस एरर कोड के साथ डिटेल कोड हमने चेक करना होता था, अब हमारे पास डिटेल कोड नहीं आता है। ये एरर आने के बाद भी जब ये एरर थोड़ी देर तक रहेगा और कंट्रोल मॉड्यूल्स हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल खुद इसको मॉनिटर करेगा, उसके बाद ये हमें ये बता देगा कि हमारा जो आइसोलेशन है वो कहाँ पर है। तो इस गाड़ी में देख सकते हैं दूसरा एरर कोड है जो हमारे पास आ रहा है P1C7D49, जो कि हमारे पास बैटरी एरिया में है। हाइब्रिड ECU ने खुद ही डिटेक्ट कर लिया है कि हमारा जो शॉर्टेज है वो बैटरी एरिया के अंदर है। तो बैटरी एरिया के अंदर जब भी हमारा शॉर्टेज होगा तो हमने बैटरी के अंदर ब्लॉक्स को चेक करना है। उसके अंदर हमारे पास जो रिलेज लगी हुई हैं वहाँ पे शॉर्टेज हो सकता है, बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल में, या फिर कोई भी हमारा जो सेल है वो शॉर्टेज हो सकता है। तो ये सारा एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबरिंग की गई है इसकी। आप इसको जूम करके इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। जब हमारे पास HP बैटरी एरिया आएगा तो हमारे पास पीछे इन्वर्टर से जो वायर्स आती हैं जो कि बैटरी तक आती हैं, हमने उन वायर से इधर हमने बैटरी तक सारा इसको चेक करना होगा कि हमारा आइसोलेशन का फॉल्ट कहाँ पर है। और हम इसका डिटेल कोड देखते हैं। पहले हमारे पास प्रियस के अंदर डिटेल कोड होता था जो हमें ये आइडेंटिफाई करता था कि हमारा शॉर्टेज कहाँ पे है, लेकिन अब हमारे पास डिटेल कोड नहीं आता है। अब हाइब्रिड सिस्टम थोड़ी देर के बाद खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि फॉल्ट कहाँ पर है या शॉर्टेज कहाँ पर है, तो वो हमें खुद ही बता देता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो फ्रीज फ्रेम डेटा है, फ्रीज फ्रेम डेटा में हमारे पास कोई भी डिटेल कोड का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो आपको टाइम के हिसाब से देख रहे हैं, यहाँ पे जब एरर कोड लगता है तो कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद का फ्रीज फ्रेम भी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है। ये जो बैटरी इसके अंदर यूज़ की गई है एक्वा के अंदर, ये बाइपोलर बैटरी है। इसके अंदर 7 सेल लगे हुए हैं। हर एक सेल जो है वो 28 बेस वोल्ट, उनके 28 वोल्ट हैं, और वो जब चार्ज हो जाते हैं तो 32 से 34 वोल्ट तक जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस एरर कोड को क्लियर किया है। क्लियर करने के बाद भी ये एरर कोड स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे पास बैटरी का कोड नहीं आ रहा है, लेकिन जब थोड़ा टाइम चल जाएगी गाड़ी तो उसके बाद बैटरी का एरर भी ये डिटेक्ट कर लेगी, क्योंकि ये एरर कोड आने के बाद बैटरी का डिटेक्शन करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। 2 ट्रिप 4 ट्रिप डिटेक्शन के बाद ही बैटरी सेलेक्ट की जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर 4 सेल यूज़ किए जाते हैं, और ये बाइपोलर बैटरी होती है। बाइपोलर को हम सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स वाली। इसके ऊपर की साइड पॉजिटिव होती है और नीचे की साइड नेगेटिव होती है, और जितने भी 7 सेल्स हैं ये अप एंड डाउन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से, इस सीक्वेंस की वजह से हमारा जो करंट लॉसेस होते थे वो लॉसेस अब कम हो जाते हैं, और इसकी बेस के ऊपर जो बैटरी है इसकी एफिशिएंसी 20% और इंक्रीज़ हो जाती है। बैटरी पहले खुली थी जिसकी फिटिंग सही नहीं हुई थी, इसकी वजह से ये एरर कोड आ रहा था। हमने 2313 जो कि हमारे पास ग्लास पोजीशन का था, तो जब भी हमारे पास ग्लास पोजीशन का एरर कोड आएगा तो हमने इस ग्लास पोजीशन को इनिशियलाइज़ करने के लिए सबसे पहले हमने मिरर को फुल मैनुअली ऊपर चढ़ा के रखना है और उसको ऊपर प्रेस रखना है, और 5 से 6 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड रखें तो ये इनिशियलाइज़ हो जाएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं हमारी जो लर्निंग है ग्लास पोजीशन की वो लर्न हो चुकी है। हमारे पास स्कैन टूल पे लर्निंग का कोई स्पेशल फंक्शन नहीं था और हमारा जो एरर कोड है वो क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।